नमस्ते बच्चों, मेरे ज्ञानदीप हिंदी ई लर्निंग यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा दूसरा एक वेबसाइट और है जिसका नाम है ज्ञानदीप हिंदी ई लर्निंग। जो आपको मैं यूट्यूब पर पढ़ाती हूँ उसी को आप कंटेंट बेस पर उस ब्लॉग में आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी जिसमें आप अपना नोट्स भी बना सकते हो या कोई भी आप वहाँ से लर्न भी कर सकते हो। और आशा है कि मेरी इस चैनल के माध्यम से आपके अपने सारे अध्याय के उत्तर मिल जाएंगे। अगर आपको मेरा ये चैनल पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आगे चलते हैं। आज का हमारा जो अध्याय है उसका नाम है चुनिंदा शेर। तो देखते हैं ये चुनिंदा शेर किसने लिखा और उनके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। कवि का परिचय। कैलाश सेंगर, जिन्होंने ये काव्य या कविता लिखी है, उनके कवि का नाम है कैलाश सेंगर जी। जन्म 16 फरवरी 1954 अर्थात 1954 को महाराष्ट्र के नागपुर में हुआ। सहज सरल हिंदुस्तानी भाषा में लिखी आपकी रचनाएं सामान्य आदमी की जिंदगी में घुली मुली वेदना, प्रश्न, भावना और उसकी धड़कन को व्यक्त करती हैं। अर्थात उन्होंने जो रचनाएं लिखी हैं तो उसमें क्या उनकी सामान्य यानी मिडिल क्लास फैमिली के आदमी की जिंदगी में घुली वेदना यानी उनका कष्ट, उनके प्रश्न, भावना, उसकी धड़कन को व्यक्त करती हैं। ये चीजें उनकी कविता में दिखाई देती हैं। काव्य में किए जाने वाले मौलिक प्रयोगों और कथ्य के तीखेपन के कारण कैलाश सेंगर आज के गजलकारों में महत्वपूर्ण और लोकप्रिय नाम हैं। गजलों के अलावा गीत, कविता, कहानी, नाटक आदि विधाओं में आप लेखन करते हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में भी आपका उल्लेखनीय योगदान है। हिंदी के साथ साथ मराठी भाषा पर भी आपका प्रभुत्व है। आपके लेख में प्रस्तुत विचार सोचने को बाध्य करते हैं। आपकी साहित्यिक भाषा पाठकों के मन बुद्धि को झकझोर कर रख देती है। प्रमुख कृतियां सूरज तुम्हारा है, ये उनकी कृतियां हैं। सूरज तुम्हारा है, गजल संग्रह, यहाँ आदमी आदि। विधाएं। परिचय। उर्दू कविता का लोकप्रिय प्रकार गजल है, जिसे गढ़ने में शेरों की अहम भूमिका होती है। शेरों यहाँ से का अहम है, शेर और शायरी। गजल की लोकप्रियता के फलस्वरूप इसे हिंदी ने भी अपना नाम लिया है। गजल हिंदी में आते आते रूमानी भावभूमि से हटकर यथार्थ की जमीन पर खड़ी हो गई है। इन शेरों द्वारा हिंदी गजलों ने अपनी अभिव्यक्ति शैली के बल पर लोकप्रियता प्राप्त की है। पाठ परिचय। प्रस्तुत शेरों में सामाजिक व्यवस्था यानी कि बैलेंस ना होना और विडंबना के विभिन्न चित्र शब्दों के माध्यम से व्यक्त किए गए हैं। इस सामाजिक अव्यवस्था में आम आदमी अर्थात सामान्य आदमी की अनसुनी कराहें, मतलब सामान्य आदमी की जो बातें हैं, जो दुख पीड़ा सुनी नहीं जाती, उन कराहें यानी कि इस तरह के उन कराना, दुखी होना, शेरों के माध्यम से कवि हम तक पहुंचाने का प्रयास करता है। व्यवस्थाओं के कारण आम आदमी अपनी पीड़ा अभिव्यक्ति करने में स्वयं को असमर्थ पाता है। ये शेर उन्हीं व्यवस्थाओं को व्यक्त करने का माध्यम बन जाते हैं। मनुष्य की इस व्यवस्था को और उसे समाप्त करने के प्रयासों को कवि ने वाणी प्रदान की है। ये इनके कवि का परिचय। उन्होंने क्या काम किया, कैसे किया, उनकी कविताओं में क्या दिखाई दिया, इस परिचय के द्वारा ये हमें जानने को मिलता है। अगली स्लाइड पर हम चलते हैं।
इस कविता के अर्थ को हम जानेंगे। अभी देखते हैं इन दो पंक्तियों के माध्यम से कवि हमें क्या समझाना चाहते हैं। गजलों से खुशबू बिखराना हमको आता है, चट्टानों पर फूल खिलाना हमको आता है। देखते हैं इस कविता का क्या भावार्थ है। कैलाश जी कहते हैं कि कवि अपनी गजलों से, अपनी कविताओं से खुशबू फैलाने में सक्षम होते हैं। अतः कवि की रचना में वो पावर होती है कि वो चारों तरफ खुशबू फैला सकता है। वह अपनी रचनाओं द्वारा चट्टानों पर भी फूल खिला सकता है। चट्टानों पर फूल खिलाना अर्थात असंभव कार्य, जो कार्य संभव नहीं है उसको भी वो संभव कर सकता है। यहाँ पर ये बताया गया पीड़ित लोगों के अंदर भी क्रांति की भावना उगा सकता है। अर्थात इसका भावार्थ यह है कि जो व्यक्ति पीड़ित हैं, असहाय हैं या समाज के द्वारा दुख दिए हुए हैं, उनके कवि की गजल में या रचना में वो पावर होती है कि वो पीड़ित व्यक्ति भी उसको पढ़ लेगा तो उसके अंदर भी क्रांति की भावना का उजागर हो जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि हमें क्या समझाना चाहते हैं, हम पढ़ते हैं। परिंदों को शिकायत है, कभी तो सुन मेरे मालिक, तेरे दानों में भी शायद लगा है घुन मेरे मालिक। मेरे मालिक का भावार्थ यहाँ भगवान के लिए है। परिंदे का अर्थ यहाँ पक्षियों से है और घुन का अर्थ है यहाँ पर वह कीड़ा जो अनाज में प्रवेश करके अनाज को खराब कर देता है। देखते हैं परिंदे ईश्वर से शिकायत कर रहे हैं। कवि कहता है यहाँ पर परिंदे ईश्वर से शिकायत कर रहे हैं कि हे मालिक, कभी तो हमारी बात भी सुन, अर्थात दुखी इंसानों की बात सुन। ऐसा प्रतीत होता है कि जो दाना आपकी कृपा से हमें प्राप्त होता है उसमें भी कीड़े लगे हैं। अतः यहाँ पे एक पीड़ित इंसान, दुखी इंसान भगवान से प्रार्थना कर रहा है कि भगवान जो आपने हमारे हिस्से का दाना पृथ्वी पर हमको दिया, शायद उसमें भी कीड़े लग चुके हैं। अर्थात आपकी कृपा भी अब हम पर प्रदूषित हो चुकी है। आपकी कृपा जो अलग हर इंसान के लिए भगवान की कृपा होती है, हर इंसान के ऊपर होती है, वो कृपा भी अब हमारे ऊपर नहीं रही है। आगे चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट पंक्ति में क्या लिखा गया है। हम जिंदगी के चंद सवालों में खो गए, सारे जवाब उनके उजालों में खो गए। बहुत ही प्यारी पंक्तियां हैं। भावार्थ है कवि जिंदगी में आई परेशानियों से अप्रभावित हुए बिना उनका इस प्रकार सामना करते रहे कि कहीं से मानो उजाले फूट पड़े हों। हम जिंदगी के चंद सवालों में खो गए। हम जिंदगी में छोटी छोटी बातों में उलझकर रह जाते हैं, सारे जवाब उनके उजालों में खो गए। मतलब उनके आंसर भी, उजाला इतना हुआ कि उनके आंसर भी वहीं खो गए। हम उनके अपने प्रश्नों के उत्तर भी नहीं ढूंढ पाए, मानो उजाल में फूट पड़े। सारी परेशानियां इस प्रकार समाप्त हो गई मानो कभी थी ही नहीं। हमारी सारी परेशानियां समाप्त हो गई, अर्थात खत्म हो गई। आगे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। चट्टानी रातों को जुगनू से वह सांवरा करती है, बरसों से एक सुबह हमारा नाम पुकारा करती है। चट्टानी यानी चट्टान, इसमें बर्फीली चट्टान भी हो सकती है, पर्वत पत्थर की चट्टान भी हो सकती है। जुगनू का अर्थ है वह कीड़ा जो रात को चमकता है। यहाँ सिर्फ एक ही कठिन शब्द है यहाँ पर, जुगनू। जुगनू यानी वो कीड़ा जो उड़ता है, रात को चमकता है। तो कवि देखते हैं इस पंक्ति के माध्यम से हमें क्या समझाना चाहते हैं। कवि कहते हैं कि ऐसा प्रतीत होता है कि हर सुबह हमारे लिए एक नया संदेश लेकर आती है। ये तो हम सभी जानते हैं। बहुत सारे इसके ऊपर हमारे सुविचार भी हैं कि सुबह हमारे लिए नया सवेरा लेकर आती है, नई रोशनी लेकर आती है। कवि ने भी यहाँ पर वही किया। प्रतीत होता है अर्थात फील होता है, महसूस होता है। रात्रि के घोर अंधकार में जुगनू है। रात्रि अर्थात रात के घोर मीन्स बहुत ज्यादा जब अंधेरा हो जाता है तो जुगनू है द्वारा फैलाए गए हल्के से प्रकाश में, जुगनू द्वारा जो
प्रकाश फैलाया जाता है, प्रकाश में भी आशा की एक किरण छिपी है। जुगनू के प्रकाश में भी जुगनू जो है बहुत थोड़ा थोड़ा उड़ते हुए प्रकाश फैला जाता है। तो क्रांतिकारी जो पीड़ित लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि वो जो प्रकाश है उसमें भी हम अपनी आशा की किरण ढूंढते हैं कि काश हमारे साथ कुछ अच्छा हो जाए। आगे बढ़ते हैं। नए सपने वह फकीरों की दुआओं में असर देता है, आंख से इत्र बांटने का हुनर देता है। भावार्थ, कवि त्याग और तपस्या के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहते हैं कि ईश्वर फकीरों, साधुओं, समाज की भलाई को इच्छा रखने वाले लोगों को ऐसी शक्ति प्रदान करता है कि उनके मुख से निकले आशीर्वाद सच होने लगते हैं। अर्थात यहाँ पर कवि का भाव क्या है, जो लोग समाज के लिए अच्छा चाहते हैं, भगवान उनको एक और आशीर्वाद प्रदान करता है। ऐसे लोगों की आंखें मानो करुणा और स्नेह से बरसती हैं। मतलब उनको भगवान की तरफ से एक आशीर्वाद है कि वो किसी को दुआ दें या बददुआ दें, वो सच हो जाती है। किन लोगों के साथ होता है ये आशीर्वाद? जो समाज में अच्छाई करते हैं। आगे बढ़ते हैं। इसमें लाशें भी मिला करती हैं, तुम जरा देखभाल तो लेते, इसे माँ के पूजने वालों, इस नदी को खंगाल तो लेते हैं। यहाँ पर कवि ने नदी के बारे में बोला है। हम नदी को माँ का रूप देते हैं, पवित्र मानते हैं। तो माँ का रूप क्या होता है ये आप सबको पता है। देखते हैं कवि ने क्या लिखा है। कवि कहते हैं कि हमारी संस्कृति में नदी को माता के रूप में पूजा जाता है। नदी मानव सभ्यता के लिए जीवनदायिनी का काम करती है। इस नदी रूपी माता के लिए हमारा कुछ उत्तरदायित्व है, यानी हमारे कुछ फर्ज हैं। इसमें लोग लाशें तक बहा देते हैं। इसमें नदी को स्वच्छ रखना चाहिए, कूड़ा कचरा रसायन आदि नदी में नहीं डालने चाहिए। मतलब माँ हमें पैदा करती है, बड़ा बनाती है, हमें संस्कार देती है, सबको सिखाती है। तो जब हम बड़े हो जाते हैं तो हमारे अपनी माँ के प्रति कर्तव्य क्या होते हैं, इस नदी के द्वारा कवि हमें ये समझाना चाह रहा है कि हमें नदी को स्वच्छ रखना चाहिए, कूड़ा कचरा रसायन आदि नहीं डालने चाहिए। इसके दो भावार्थ निकलते हैं। एक तो हमें नदी को स्वच्छ रखना चाहिए, दूसरा बड़े होकर के हमने अपने माँ बाप की सेवा करनी चाहिए या उनका ध्यान रखना चाहिए, अर्थात अपना फर्ज निभाना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। जब भी पानी किसी के सर से गुजर जाएगा तब वह सीने में नई आग ले आएगा। भावार्थ, पानी सर से गुजर जाएगा अर्थात किसी चीज की सीमा खत्म हो जाएगी, अन्याय करने वाले की किसी की भी, तब वह सीने में नई आग आएगी। कवि कहते हैं कि हर मनुष्य की एक सहन शक्ति की एक सीमा होती है, पानी सर से गुजरना। जब वह सीमा खत्म हो जाती है और टूट जाती है तो नेचुरली किसी भी व्यक्ति के अंदर क्रांति की आग लग जाती है और उसके अंदर विद्रोह की भावना भर जाती है, अर्थात वो खड़ा होकर के लड़ने को तैयार हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। आंखों में बहुत बाढ़ है, से सब कुशल है। जीवन नहीं आषाढ़ है, फिर से सब कुशल है। यहाँ पर एक पीड़ित व्यक्ति के बारे में बोला गया है। कवि कहते हैं कि जीवन में निरंतर मिलती निराशाओं के कारण आंखों में आंसू इस प्रकार बहते रहते हैं,
मानो बाढ़ आ गई हो, आंखों में बहुत बाढ़ है, शेष सब कुशल है, बाकी सब ठीक है। कभी कभी तो ऐसा प्रतीत होता है कि यह जीवन ही नहीं बल्कि आषाढ़ का महीना है। आषाढ़ यानी पसीनों से तरबतर हो रहे हैं, गर्मी पड़ रही है और निरंतर बादल बरस रहे हैं। निरंतर बादल बरस रहे हैं अर्थात आंसुओं के रूप में पानी बहता चला जा रहा है। नेक्स्ट पर चलते हैं। सड़क ने जब मेरे पैरों की उंगलियां देखी, कड़कती धूप में सीने पे बिजलियां देखी। भावार्थ, एक मेहनत कश इंसान का वर्णन करते हुए कवि कहते हैं, मेहनत कश यानी मेहनती इंसान का, कि वे जेठ मास की कड़कती हुई धूप में, जेठ यानी जेठ का वो महीना जब पूरी तरह से गर्मी होती है, बहुत ज्यादा गर्मी होती है, कड़कती हुई धूप में नंगे पांव डामर की जलती सड़क पर, डामर यानी कि वो सड़क जो थोड़ी सी काली काली दिखती है, उस सड़क को हम डामर की सड़क कहते हैं। तो वो गर्मी के दिनों में एकदम से काली, एकदम से सारे पत्थर उसके गर्म हो जाते हैं, आप पैर रखोगे तो आपका पैर जल जाएगा। तो यहाँ पे है, धूप में नंगे पांव डामर की जलती सड़क पर चला जा रहा है, उसकी पैरों की उंगलियां जल रही हैं, हाथ ही दिलो दिमाग में निराशा और हताश की आंधियां चल रही हैं, बिजलियां घुमड़ रही हैं। यहाँ पर किसका बताया, एक मेहनती इंसान कैसा होता है, वो कैसे मेहनत करता है, उसके बारे में यहाँ पर कवि ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, वो कैसे काम करता है। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। सांस हमारी हम पराए धन सी लगती है, सांस हमारी हमें पराए धन सी लगती है, साहूका के घर गिरवी कंगन सी लगती है। वाह क्या पंक्तियां। वाह, कवि कहते हैं कि मनुष्य की सांसें निश्चित हैं, ये तो सभी को पता है कि हमारी सांसें निश्चित हैं, अर्थात प्रत्येक मनुष्य अपने जीवन में कितना आयुष्य पाएगा, अर्थात जिंदगी पाएगा, जीवन पाएगा, कितनी सांसें ले पाएगा, यह पूर्व निश्चित है, यह पहले से ही निश्चित है। कवि को ऐसा महसूस होता है मानो उसकी सांसें उनकी अपनी नहीं है। यहाँ पर लिखा है, सांस हमारी हमें पराये धन सी लगती है। कवि को ऐसा लग रहा है कि उनकी सांसें उनकी नहीं है, अपनी सांसों की संख्या पर उनका कोई अधिकार नहीं है। उनको ऐसा लग रहा है कि मेरी सांसों पर भी मेरा कोई भी अधिकार नहीं है, ये भी जैसी कर्ज दी हुई है, भगवान ने लिमिटेड दी है, बस उतनी ही लेनी है। ठीक उसी प्रकार जैसे किसी दूसरे की धन संपत्ति पर हमारा अधिकार नहीं होता, या जैसे हम आवश्यकता पड़ने पर अपने कंगन या अन्य कोई आभूषण किसी महाजन के पास गिरवी रख देते हैं। यानी कि आपकी कोई ज्वेलरी होती है, आपका कोई जेवर होता है, उसे आप किसी महाजन के पास, जैसे पहले गांव में रखते थे, आपने उसको गिरवी रख दिया, कुछ पैसे ले लिए, उसको कहते हैं गिरवी रख देते हैं। उसी प्रकार हमारी सांसें भी हमारी अपनी नहीं है। यहाँ पे कवि इस कविता के द्वारा, इन पंक्तियों के द्वारा ये समझाना चाहते हैं कि जब हमारी अपनी नहीं है तो हम क्यों अपना अपना है शोर मचाते रहते हैं, जबकि कवि कहते हैं हमारी अपनी सांसें भी हमारी नहीं है, वो भी भगवान ने हमको गिन कर के दी है कि हमें कितनी सांसें लेनी है। आगे बढ़ते हैं। किसी का सर खुला है तो किसी का पांव बाहर है, जरा ढंग से तू अपनी चादरों को बुन मेरे मालिक। वाह कितनी सुंदर। भावार्थ, किसी कवि सृष्टि को बनाने वाले जीवन दाता से कहता है कि इस संसार में अनगिनत लोग ऐसे हैं जिनमें किसी का सिर खुला है तो किसी के पैर चादरों से बाहर हैं। ये लोग अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति भी नहीं कर पाते। हे ईश्वर, ऐसा कुछ करो कि सभी लोगों को आवश्यकता की हर चीज मिले, सभी अपना भरण पोषण उचित ढंग से कर सकें। अर्थात मैं आपको बताना चाहती हूँ, यहाँ पे कवि ने जो भी कविता लिखी है पूरी, ये एक ऐसे पर्सन के ऊपर लिखी है, बहुत जो गरीबी की जीवन में जीते हैं उनके ऊपर कवि ने पूरा फोकस किया है, बताया है कि भगवान ने ऐसा क्यों किया कि किसी के पास बहुत कुछ है और किसी के पास कुछ भी नहीं है, किसी के पास पूरी चादर भी नहीं। तो यहाँ कवि भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि सभी को अपना भरण पोषण उचित ढंग से कर सकें। हे ईश्वर, ऐसा कुछ करो कि सभी प्राणी
सभी लोग अपनी आवश्यकता की हाजिरी ले सकें, बहुत ज़्यादा नहीं, अपनी आवश्यकता की पूर्ति कर सकें। आगे बढ़ते हैं। वह जो मजदूर मरा है वह निरक्षर था, मगर अपने भीतर वह रोज एक किताब लिखता था। वाह, यहाँ पे भावना का खेल है। निरक्षर यानी बिना पढ़ा लिखा, मगर अपने भीतर रोज एक किताब लिखता था। कवि कहते हैं कि एक की कल भूख और बीमारी के कारण जिस मजदूर की सांसें बंद हो गई थी, जो इस निर्मोही दुनिया को छोड़कर चला गया, वह अनपढ़ था, निरक्षर था, परंतु उसकी भी अनगिनत सपने थे। सपने तो सभी को देखने आते ना। सपने देखने के लिए किसी भी प्रकार की साक्षरता की अवस्था नहीं होती, यानी किसी भी एजुकेशन की, किसी भी अक्षर को पहचानने की जरूरत नहीं होती। वह रोज अपनी इच्छाओं आकांक्षाओं को मानो किताबों में लिखता रहता था। मानो लिखता, अपने भीतर वह रोज एक किताब लिखता था, यानी अपने हृदय में, अपनी भावना में वो कुछ ना कुछ लिखता रहता था। कोई जरूरी नहीं है लिखने के लिए एक हमारी पुस्तक हो और पेन हो, हम अपनी भावना में भी लिख सकते हैं। यहाँ कवि का कहना ये है। यहीं पर ये कविता हमारी समाप्त होती है। आगे की कविता का अभ्यास कार्य जो है वो मेरी अपनी वेबसाइट पर आपको मिलेगा। मेरी वेबसाइट का नाम है gyandeep.elearning.com। उसका लिंक मैं नीचे दे दूंगी, आपको पूरा अभ्यास कार्य वहां पर मिल जाएगा। अगर आपको मेरा ये कविता समझ में आई हो, पसंद आई हो, तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और जो भी आपको जहाँ भी प्रॉब्लम है, आप ये मुझे कमेंट बॉक्स में डाल के दे सकते हो। धन्यवाद। अभी हमारा यहाँ पर ये लेसन खत्म होता है। आगे का पूरा भावार्थ मैं आपको बता देती हूँ।